महाराष्ट्र और झारखंड राज्य विधानसभा के चुनाव के ऐलान के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान का मैं स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में हम फिर से सरकार में वापसी करेंगे और झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी और वहां भी सुशासन का, विकास का, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड का या कमल खिलाने का काम करेगी। और भाजपा जिस प्रकार से हरियाणा में सरकार बनाने में सफल हुई है, हमें पूरा विश्वास है कि हम महाराष्ट्र में तो सरकार फिर से बनाएंगे ही, लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय दर्ज करेगी और उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं वो अभी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, मिल्कीपुर छोड़ के 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब भी मिल्कीपुर में चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी वहाँ से। नहीं, जब चुनाव होगा तो उसका इंतजार करें श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग, और विश्वास रखें कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कमल मिल्कीपुर में खिला था। 2022 में थोड़े अंतर से चुनाव जरूर हमारे प्रत्याशी हार गए थे, उसका मामला न्यायालय के समक्ष है। माननीय न्यायालय का जब भी निर्णय होगा, मुझे विश्वास है कि आयोग चुनाव कराने का ऐलान करेगा, तब जनता की अदालत में 2-2 हाथ हो जाएंगे। अभी तो 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का ऐलान हुआ है, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत तैयारी की है और हमें पूरा विश्वास है कि हम 9 विधानसभा में से अधिकांश सीटें जीतेंगे। सर, हरियाणा में जिस तरह चुनाव हुए उस तरह से विपक्षी दल लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि हरियाणा में जिस तरह हुआ उस तरह महाराष्ट्र और देखिए, विपक्षी दल जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है, जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब है। जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत गए तो ईवीएम अच्छी है, हरियाणा में चुनाव हार गए तो ईवीएम खराब है। यह दोहरा चरित्र देश की जनता को अस्वीकार है। यह सच है कि महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस सहित विपक्ष ने एडवांस में अपनी पराजय स्वीकार की है, क्योंकि हारने के बाद ठीकरा किस पर फोड़ेंगे, बदनाम किसको करेंगे, तो ईवीएम मशीन को करेंगे, चुनाव आयोग को करेंगे। ये स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की गई है, लेकिन हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है, हमें जनता पर भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र लेकर के लगातार देश की सेवा कर रहे हैं, इसके कारण भाजपा का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। लोकसभा के चुनाव में जो झूठ के आधार पर, जो संविधान आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह करके कुछ सीटें अर्जित कर लिए हैं, अब उनकी इस प्रकार की साजिश, इस प्रकार की कोशिश जनता ही सफल नहीं होने देगी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करके कमल खिलाने और कमल की सरकार बनाने का प्रयास करता। सर, ये सपा और कांग्रेस की समस्या है, भाजपा की कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ सभी सीटें जीतेगी। सर, मायावती जी कह रहे हैं हम इस उपचुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में भी। और ये देखिए, अपने अपने जो राजनीतिक दल होते हैं उनके अपने अपने निर्णय होते हैं। अगर बहन मायावती जी किसी से गठबंधन नहीं करना चाहती हैं तो ये उनके दल का मामला है। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए है, वह मिलकर के चुनाव लड़ रहा है, मिलकर के चुनाव जीत रहा है। चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस एक होकर के लड़े तब भी सर्वाधिक सीटें भाजपा जीतेगी, अलग अलग लड़ेंगे तब भी सर्वाधिक सीटें भाजपा जीतेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।